वेलकम टू द लर्निंग स्क्वायर। फिफ्थ टॉपिक आज डिस्कस करेंगे बेटा। फिफ्थ है बेटा चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ टेम्परेचर रिएक्शन बेटा दो टाइप की होती है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है और बहुत सारी ऐसी भी रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि रिलीज या ऑब्जॉर्ब के बेसिस पर अगर हम बात कर रहे हैं तो रिएक्शन दो टाइप की हो रही है। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड होगा तो उसे बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। जब केमिकल रिएक्शन हो रही होगी उस समय एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो इसे क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ गए ना? इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर के बेसिस पर रिएक्शन टू टाइप की होती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। सम केमिकल रिएक्शन are characterized by a change in temperature, either absorbing or releasing heat energy on the basis of heat energy there are two types of reaction. फर्स्ट लिखो बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसे पॉइंट लिखो बेटा। those chemical reaction in which heat energy is released out during the chemical reaction. Known as exothermic reaction. समझना है बेटा? मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट एनर्जी रिलीज आउट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल बेटा फर्स्ट बर्निंग और combustion of carbon। बेटा कार्बन है सॉलिड स्टेट में है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे तो बनाएगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर
एनर्जी रिलीज होगी बेटा। हीट एनर्जी रिलीज बेटा। बर्निंग और combustion of natural गैस और मीथेन। देखो बेटा मीथेन है CH4, ये गैसेस स्टेट में है बेटा, इसको कंप्लीटली बर्न करना है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बेटा इसको बर्न करोगे, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी। यहाँ पर कार्बन है बेटा, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई। आगे आपको सिखाया जाएगा पहले से। थर्ड एग्जाम्पल बेटा, प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, ये प्रोसेस बेटा क्या होता है? इसमें ग्लूकोज को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या बनता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर वेपर्स बनता है, और बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है बेटा। देखो C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है बेटा। क्या है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बेटा बर्न करोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यहाँ कार्बन के कितने एटम है बेटा? 6, तो यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। जितने हाइड्रोजन होते हैं बेटा उसका हाफ वाटर रिलीज होता है। हाइड्रोजन कितने हैं? 12, कितना रिलीज होगा? 6H2O। और क्या रिलीज होगा बेटा? हीट एनर्जी। और बैलेंस करोगे बेटा तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे आपको बताया जाएगा बेटा बैलेंसिंग। फोर्थ एग्जांपल बेटा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर। मैग्नीशियम वायर को बर्न करते हैं बेटा तब भी हीट रिलीज होती है। इक्वेशन देखो बेटा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दिस गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, नंबर ऑफ एटम सेम हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करा दो बेटा, H2O, ये बनाएगा बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में होता है और प्लस हीट एनर्जी रिलीज होगा बेटा। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बेटा बोलते हैं क्विक लाइन। क्या बोलते हैं? क्विक लाइन। क्विक लाइन
इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं बेटा स्लैग लाइन। स्लैग लाइन नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर बेटा 6, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। तो 6 एग्जाम्पल बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दिए गए। ठीक बेटा, बी वाला पार्ट क्या था? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है बेटा? ऐसी रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़े, एनर्जी हमको देना पड़े, तब वो प्रोसीड हो, तब वो आगे बढ़े, तो उसे क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोज केमिकल रिएक्शन in which heat energy is absorbed during the reaction is known as endothermic reaction। ऐसी केमिकल रिएक्शन बेटा जो एनर्जी क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, तो उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट एग्जांपल लिखो बेटा इसका, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। N2 plus oxygen, this gives out NO। NO को क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल बेटा डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बेटा आप हीट करोगे तो ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये दोनों बेटा सॉलिड स्टेट में होते हैं।
थर्ड एग्जांपल बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर मतलब इलेक्ट्रिसिटी बेटा वाटर में जब पास करेंगे तो वाटर ब्रेक होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, मतलब वहां पर कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ पर लिखो बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, H2O लिक्विड प्लस इलेक्ट्रिक एनर्जी, this gives out H2 plus O2। फोर्थ एग्जाम्पल बेटा, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट होते हैं, प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनाते हैं और उसमें यूज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस। तो देखो बेटा, ये है CO2 प्लस वाटर, कौन सी लाइट होती है बेटा, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट। क्लोरोफिल बनता है बेटा ग्लूकोज, C6H12O6 और इसके साथ क्या बनता है बेटा, 6 ऑक्सीजन। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 6। ये है ग्लूकोज बेटा। नेक्स्ट स्टडी लिखो बेटा, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा, केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसे क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबॉलिक के फॉर्म में, मतलब सिंबल या मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक बेटा, यहाँ पर डेफिनेशन, रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन by using symbol and molecule of the substance is known as chemical equation। देखो बेटा, इसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है बेटा। तो लिखो, देयर आर टू ways of representing of chemical equation। तो दो तरीका होता है बेटा केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। देखो बेटा, वर्ड इक्वेशन,
वर्ड इक्वेशन क्या होता है बेटा? में केमिकल इक्वेशन को हम लोग शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, कंप्लीट सेंटेंस रहता है। जैसे क्या है, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। इतने बड़े सेंटेंस को शॉर्ट में लिखना। तो हम लोग बेसिकली वर्ड इक्वेशन इसलिए यूज करते हैं जो बहुत बड़ा सेंटेंस हो उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है बेटा, जैसे देखो एग्जांपल, जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। ये बेटा कंप्लीट सेंटेंस है। अगर इसको हम वर्ड में लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट फॉर्म इसका होगा। देखो बेटा, वर्ड में जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दिस गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये है बेटा वर्ड इक्वेशन। हम इस कंप्लीट सेंटेंस को क्या करते हैं, शॉर्ट में करते हैं। इसे बोलते हैं बेटा वर्ड इक्वेशन। एक और एग्जांपल बेटा, जिंक, एक और एग्जांपल बेटा, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका वर्ड इक्वेशन लिखोगे बेटा, क्या आएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दिस गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है बेटा वर्ड इक्वेशन। कोई डाउट इसमें? तो बेटा सिंबल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन को किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा, सिंबल इक्वेशन में। देखो जैसे एग्जांपल लिए थे, जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड this gives out जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक बेटा, ये वर्ड इक्वेशन है, इसको सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट करिए। तो Zn जिंक का सिंबल है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है बेटा, H2SO4 दिस गिव्स आउट जिंक सल्फेट प्लस क्या बेटा, हाइड्रोजन। तो इसे क्या बोलते हैं, सिंबल इक्वेशन। लिखो बेटा, राइटिंग
केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन में बेटा दो टर्म यूज होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ऑलरेडी बता चुके बेटा रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक बेटा, तो जैसे कि केमिकल इक्वेशन के थ्रू हम बेटा समझा दे रहे हैं। देखो बेटा मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड this gives out magnesium sulfate plus हाइड्रोजन। ये था बेटा वर्ड इक्वेशन। इसी को क्या बना लो, सिंबॉलिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीशियम, और ये क्या हो जाएगा बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, SO4। दिस गिव्स आउट मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा बेटा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgSO4 प्लस क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन। ये होता है बेटा गैस। देखो बेटा ध्यान से, रिएक्टेंट किसे बोलते हैं, प्रोडक्ट किसे बोलते हैं। ये है बेटा एरो, एरो के पहले वाला जो पोर्शन होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट। इसका मतलब मैग्नीशियम और H2SO4 क्या है, रिएक्टेंट। ये हमेशा बेटा लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो यहाँ पर लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड, इसीलिए इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, LHS। LHS क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स, ये क्या होता है बेटा, राइट हैंड साइड होता है बेटा। इसे बोलेंगे RHS। कोई डाउट बेटा इसमें। ये है बेटा केमिकल इक्वेशन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एरो के पहले जो होता है उसे रिएक्टेंट बोलेंगे, एरो के बाद होता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट हमेशा RHS साइड होगा और ये LHS। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसको समझो बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई डाउट। पहले एग्जांपल से समझ लो बेटा, उसके बाद डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक, जैसे देखो ये है बेटा मैग्नीशियम, ये रिएक्शन कर रहा है बेटा H2SO4 से, H2SO4 से, तो क्या बना रहा है बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट बना रहा है बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब देखो बेटा ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि नहीं, तो हम इसको देखने के लिए क्या करते हैं, एक क्या बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, और उसमें नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट साइड एंड नंबर ऑफ एटम इन राइट साइड। देखते हैं अगर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम क्या है, सेम है, इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जैसे देखो बेटा, एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट रिएक्टेंट LHS, number of atoms in product RHS।
देखो बेटा यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के यहाँ पर कितने एटम है? 1। मैग्नीशियम के यहाँ पर कितने एटम है? 1। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट कितने एटम बेटा? 2। हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम है? 2। इसके बाद देखो बेटा सल्फर, सल्फर के कितने एटम है यहाँ पर? सल्फर के बेटा 1। सल्फर के यहाँ पर कितने एटम है? 1। इसके बाद देखो बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम है? 4। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम है? 4। तो अब देखो बेटा ये कंप्लीट हो गया। तो बेटा देखो मैग्नीशियम के 1 एटम रिएक्टेंट में भी है, 1 एटम प्रोडक्ट में भी। इसका मतलब क्या है? दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम है। हाइड्रोजन के 2 एटम रिएक्टेंट में है, 2 एटम प्रोडक्ट में है। सल्फर के 1 एटम रिएक्टेंट में है, 1 एटम प्रोडक्ट में है। ऑक्सीजन के 4 एटम रिएक्टेंट में है और 4 एटम प्रोडक्ट में है। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों नंबर ऑफ एटम क्या है? दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेटा आप केमिकल इक्वेशन in which the number of atoms of each element on both sides of the chemical equation is equal. It is known as chemical balanced chemical equation is known as balanced chemical equation. Unbalanced chemical equation. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा बेटा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं होंगे, जितने भी एटम वहां पर प्रेजेंट है वो इक्वल नहीं होंगे। बात समझिए ना? उसे क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। पहले डेफिनेशन ले लो बेटा, उसके बाद एग्जांपल दिखाते हैं। केमिकल इक्वेशन in which a chemical equation in which the number of atoms of each element on both side of the equation is not equal. It is known as unbalanced chemical equation. Unbalanced chemical equation. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में
किसी भी एलिमेंट के जो है नंबर ऑफ एटम सेम ना हो, मतलब कोई भी एक एलिमेंट हो या एक से ज्यादा एलिमेंट हो जिसका नंबर ऑफ एटम दोनों साइड सेम नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल देखो बेटा, H2 plus O2, this gives out H2O। कैसे बेटा वही टेबल बना लो, एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट LHS, number of atoms in product RHS। देखो बेटा, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम किस लेफ्ट साइड कितने बेटा, 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 2, राइट साइड कितने हैं 2, यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा यहाँ पर 2, ये देखो ऑक्सीजन के बेटा यहाँ पर 2 एटम है, और राइट साइड कितने हैं 1 एटम। इसका मतलब कि ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम है, वहाँ n एटम, इसका मतलब दोनों साइड सेम नहीं है, समझ गए बेटा। अगर दोनों साइड सेम नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मीथेन है CH4, इसको बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बाइंड किया जाएगा बेटा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा बेटा। देखो बेटा, दोबारा टेबल बना लो जिससे पता चल जाए कि दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम है या डिफरेंट। देखो बेटा, एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट रिएक्टेंट number of atoms in product देखो बेटा, कार्बन की लेफ्ट साइड कितने एटम है 1, प्रोडक्ट साइड कितने एटम है 1। हाइड्रोजन देखो बेटा, हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने एटम है 4, प्रोडक्ट साइड कितने हैं 2। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम बेटा 2, यहाँ पर कितने एटम है 2 और 3, टोटल 3 एटम है ना बेटा। तो अब देखो, हाइड्रोजन के तो नंबर ऑफ एटम दोनों साइड सेम है, लेकिन कार्बन के दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम है, लेकिन हाइड्रोजन के डिफरेंट है। लेफ्ट साइड क्या है 4, राइट साइड 2, इसका मतलब बैलेंस नहीं है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई डाउट, ठीक है, नोट कर लो। ऐसे स्टूडेंट जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ऐसे टाइप के वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले।